हम सब प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करते हैं। आज 10 तारीख अगस्तवा महीना 2025वां साल में हम सब परमेश्वर की आराधना में उपस्थित हैं। पवित्र बाइबल में से हम दूसरा राजाओं की किताब 20वां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 11 वचन तक हम सब आज की टेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने ध्यान किया है। प्रियजनों, आज आराधना में ये वचन हम इसलिए ध्यान किया है, यहाँ इज़राइल देश के अंदर आज के लगभग 2025 साल पहले की बात है। इज़राइल देश में वहाँ एक राजा हुआ करता था। वो राजा जो है इज़राइल देश के, इज़राइल के घराने के पहला राजा शाऊल। उसके बाद राजा शाऊल 40 वर्ष पालस्तीना यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ पैलेस्टीन, उस समय उस देश बंटवारा नहीं हुआ। राजा शाऊल 40 साल परमेश्वर के धर्मशास्त्र का नियम के अनुसार देश में सत्ता चलाए थे। परमेश्वर की आज्ञा का मुताबिक उसने राजगद्दी में बैठ के परमेश्वर ने भविष्यवक्तों के जरिए संदेश देते थे। परमेश्वर के मंदिर में याजकों के जरिए लोगों को शुद्ध किया जाते थे। लोगों की पाप की क्षमा के लिए याजकों के जरिए पाप की बलिदान, पापों की क्षमा के लिए पशुओं को वध करके, जिसको कुर्बानी बोलते हैं, बलिदान देते हैं पापों की क्षमा के लिए 1 साल के लिए। इस तरह सा परमेश्वर के नियम के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने भविष्यवक्तों को और पवित्र बाइबल के मुताबिक जो मूसा के ज़रिए दिया गया शासन के अनुसार देश में 40 साल राजा शाऊल राजगद्दी पे बैठे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो सर झुका के देश का संभालते थे। उसके बाद 40 साल के बाद फिर परमेश्वर ने राजा शाऊल के बाद फिर भेड़ों को चरवाहा करने वाला यिशै का बेटा दावीद को, जिसको हम इंग्लिश में डेविड कहते हैं, he was a shepherd of his father's sheep। उनकी पिता के वो भेड़ों का चरवाहा किया करते थे और परमेश्वर का भी गुणगान, परमेश्वर का नियम के अनुसार अपनी ज़िंदगी विश्वास में बनाए रखते थे। उसको परमेश्वर ने चुना और राजा शाऊल के बाद में परमेश्वर ने दावीद को इज़राइल देश के यूनाइटेड किंगडम के लिए उसने राजा बनाया। दावीद भी 40 साल शासन किया। उसके बाद दावीद के बेटा सोलोमन आए। सोलोमन के बाद में सोलोमन के बेटा रहबाम और यरोबाम आए, उनके सेनापति में से, उनके बेटा में से। फिर यरोबाम और रहबाम के टाइम जब आ गया है, यूनाइटेड किंगडम 12 घराने के जो देश है पैलेस्टीन टुकड़ा हो गया है। फिर वो अलग अलग बांटा गया है। फिर उस समय उसके बाद रहबाम और यरोबाम राजाओं के बाद में ये जो हिजकिय्याह वहाँ राजगद्दी पे बैठा हुआ था, उस समय की ये बात। दूसरा राजाओं की किताब उसकी 20वां अध्याय पहले से 11 वचन तक, इसमें हम ये देखते हैं उस राजा जो हिजकिय्याह है, उनकी पीठ के ऊपर एक कैंसर ट्यूमर हो गया है। उस कैंसर ट्यूमर को पवित्र बाइबल में क्या बताते हैं कि उनको हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। प्रभु के वचन इस तरह से है।
परमेश्वर अपने भक्त को, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ एक देश का राजा को परमेश्वर बोलता है यू कैन नॉट अलाइव, तू नहीं बचेगा, तुम जो है मरने जा रहा है। अब जब परमेश्वर ने बोल दिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रियजनों, यहाँ जब परमेश्वर के आदेश आ गया है, तुम तेरे घराने के विषय में, उस समय में ऐसा नियम हुआ करता था, राजा के बाद में या राजा का पत्नी महारानी बनती है, या तो राजा का बेटा जो युवराजा है वो राजा बनते हैं। ऐसा उस समय में नियम होता था कि परमेश्वर ने क्या किया है, और किसी को लाके राजा बनना है तो उसको ट्रेनिंग देना होगा, उनको मालूम नहीं है। तेरा घर का लोग यदि तुम जो शासन करते समय वो लोग मालूमत करते हैं हाउ टू रूल द किंगडम, परमेश्वर के राज्य को कैसे उसको राज्य में शासन करना चाहिए, उसकी मालूमत, उनकी ज्ञान, उनकी तजुर्बा कैसे रहना चाहिए, वो सारी बातों को परमेश्वर बोलता है तेरे घराने के विषय में, देश के राज्य के विषय में जो करना है उसको क्लियर करो, ताकि तू मरने के बाद कोई ऐसा लड़ मरे, झगड़ा करे, वो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं। तो इतने में उस राजा जो है हिजकिय्याह, जिसको प्रभु परमेश्वर ने बताया कि तू बचेंगे नहीं, मरने वाला है। क्या चीज के ऊपर वो मरने वाला है, क्यों मरने, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट डेथ, वो मृत्यु का कारण क्या जो परमेश्वर बोलता है तू बचेगा नहीं, मरेंगे, क्यों, ये रीजन तो मालूम होना चाहिए। उनके पीठ के ऊपर जो है इतना बड़ा फोड़ा हो गया है, और जब वो फोड़ा, वो कैंसर, इस युग में उसको सर्च करके डॉक्टर लोग मेडिकल में सर्च में ऐसा बता सकते हैं, वो ब्लड ट्यूमर है, वो फोड़ा जो है कैंसर फोड़ा है, और वो बैठ के ऐसा ठेक के बैठ भी नहीं सकते हैं राजगद्दी पे, और सोने के बाद अपने पलंग में ऐसा लेट भी नहीं सकते हैं, सो भी नहीं सकते हैं, या तो ऐसा पलट कर सोना चाहिए। क्या तकलीफ पीड़ा होता है। ऐसी हालत में हर किसी को लगेंगे कि ऐसी अवस्था, हम तकलीफ उठाने से अच्छा बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कोई अपनी टेंशन में भी बोलते हैं, ये तकलीफ उठाने से, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, उनको टेंशन देते हैं, ये मेरी परिवार इस तरह से काबू में नहीं है, कोई नियम में नहीं है, और मेरी आमदनी कम है, कर्जा हो गया। इस हालत में, ऐसे हालत में लोग बोलते हैं कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। कोई सुसाइड करके मर जाते हैं। प्रियजनों, इस हालत में हर किसी मनुष्य को ये तकलीफ के समय में ऐसा विचार आता है, लेकिन इस राजा ने क्या किया है, ऐसी अवस्था में उसने तकलीफ उठाने के बावजूद, जबकि वो राजा है, उस समय में जड़ी बूटी वेदों के कोई कमी नहीं होता, और अच्छे से अच्छे बेहतरीन वेदों को उसने बुला के, खास जहाँ मशहूर दवा देने वाले ऐसे वेदों को भी बुला के इलाज किया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। राजा ने कितना सोना चांदी उनको गिफ्ट दिया होंगे वेदों को, और वो लोग दवा करते हैं और पैसा लेके जाते हैं, सोना चांदी लेके जाते हैं, लेकिन रोग बीमारी जो है वो ठीक नहीं होता। ऐसे समय में परमेश्वर की ये इच्छा हुआ कि इसको जो है ये इस हालत में, क्योंकि अगर आजू बाजू में पराए हमारे देश के या अड़ोसी पड़ोसी के जो दुश्मन देश होते हैं, उस राजा की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे राजा लोग, राजा का मंत्री संतरी सेना जो देश बचाने के लिए सब व्यवस्था बनाते हैं, वो सभी लोगों को ये सोच विचार आता है, जब हमारा राजा बादशाह ही सही नहीं है, कल को आजू बाजू के लोग, दुश्मन लोग जो है हमारा देश के ऊपर हमला करेंगे, घेर लेंगे, क्या हालत हो जाएंगे हमारा देश की हालत। दुश्मन राजा लोग आके वो लोग कब्जा कर लेंगे, युद्ध करके जीत लेंगे। ये सारी ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने ये सोचा होगा शायद, पवित्र बाइबल की ज्ञान के अनुसार, उस समय के हालत के अनुसार, कि ये जो समय में ऐसा राजा है, ये खुद होके तो सेना को लेके लड़ नहीं सकते हैं, और सेना को ये गाइडलाइंस नहीं दे सकते कि दुश्मन को कैसे जीतना और क्या उपाय देना चाहिए, कैसे उनको प्रोत्साहित करना, अगुवाई करना चाहिए। ये सारी बात जो व्यवस्था है वो खराब हो गया।
ही कैनॉट टेक केयर द कंट्री, ये संभाल नहीं सकता है, बेहतर ये है कि इसको मैं ले लूँ ऊपर। परमेश्वर ने बोल दिया है। ऐसी हालत में जब परमेश्वर ने निर्णय लिया है, हालत घर के ऐसी हालत हुआ, तबीयत भी साथ नहीं देते, ऐसे समय में ये जो परमेश्वर के दास भी है और राजा भी है, इसने क्या किया है? तो दूसरा वचन हमें बताता है, दूसरा राजाओं की किताब 20वां अध्याय दूसरा वचन क्या बताता है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। परमेश्वर ने अपने दास यशायाह से संदेश भेज दिया है और यशायाह भविष्यवक्ता आके संदेश राजा लोगों को बताते थे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का हुक्म, परमेश्वर के आदेश लेके राजा लोगों को जाके बताते थे देश के अंदर क्या नियम का उल्लंघन होता है, परमेश्वर की नज़रों में कोई खराब चलता है, गलत चलता है, उसको सीधा करने के लिए, करेक्शन करने के लिए परमेश्वर जब देखते हैं लोगों को, देश को, फिर अपने दासों के जरिए, भविष्यवक्तों के जरिए संदेश देके राजा लोगों के पास भेजते हैं। राजा जो है गलत सुधार देते हैं, देश में शांति, देश में धार्मिक जीवन, देश में परमेश्वर की भयभीति, इस तरह का व्यवस्था परमेश्वर बनाते थे जो उनकी परमेश्वर के सेवक भविष्यवक्ता आके बता दिया। इस तरह से जैसा परमेश्वर के दास परमेश्वर के संदेश लाके राजा को बता के चले जा रहे कि राजा अभी तू बचेगा नहीं, तेरे घर का और देश के बारे में व्यवस्था जो करनी है कर दो, इसके बाद तू नहीं बचेगी। फिर प्रभु के सेवक यशायाह चले भी जाते हैं और उस पालस्तीना देश, राजगद्दी जो है यरूशलेम देश में, द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीन कंट्री, यरूशलेम के देश के राजगद्दी के पास संदेश देके फिर जा रहा है। यरूशलेम सिटी को पार कर दिया है, यशायाह जा रहा है। इतने में बीच में इसने क्या किया है कि इसकी वचन हमको ऐसा बताते हैं, प्रभु के वचन ऐसा बताते हैं, उसने दीवार के और मुंह फेर लिया, दीवार के और मुंह फेर लिया, इसलिए ताकि एकत्रित हो, ताकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक फोटो रखूं या कैलेंडर के या ये कोई ये मूर्ति रखूं, परमेश्वर का कोई चिन्ह रखूं, फिर वो चिन्ह के सामने जाके मैं पैर पड़ूं। ये सब मनुष्य के विचार है। लेकिन ये राजा जो है, दीवार के तरफ क्या लिखा है वचन में? बोलो आप, क्या लिखा है? जब जोर से बोलो। दीवार के तरफ क्या किया उसने? मुंह फेर लिया है, यानी कि ये जो सिंहासन के ऊपर जो बैठा है, अब उठ के उसने दीवार के तरफ जाके ऐसा मुंह फेर लिया है ताकि उनकी मन जो है और किसी चीज़ों के ऊपर, कोई बातों के ऊपर उनकी लगन, उनकी मन उस तरफ ना जाए। यीशु मसीह प्रभु भी इस दुनिया में जब आए थे, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में बताते हैं, तुम जाके जब प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता से, तुम अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करके जो गुप्त में जो परमेश्वर है, गुप्त में जो परमेश्वर है, उसको गुप्त रीति से जाके तुम अपने प्रार्थना के कमरे में जाके दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो, ताकि तेरा मन इधर उधर और तेरे मन विचार जो है, तेरा विश्वास जो है स्थिर रहे। यीशु मसीह प्रभु प्रार्थना कैसा करना है उसने सिखाया है। सबसे पहले ये मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह प्रभु है हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम क्या किया जाए? तेरे नाम पवित्र माना जाए। यानी कि प्रार्थना की शुरुआत में ये सिखाते हैं यीशु मसीह प्रभु, आप जब प्रार्थना शुरू करते हैं तो परमेश्वर को पहले बढ़ाई करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, तेरे नाम पवित्र माने जाए, यू आर द होली ओनली, क्योंकि तू पवित्र पाक परमेश्वर है, तू जीवित है, जिंदा परमेश्वर है। तेरी महिमा करते हैं, तेरे सामने हम घटाते हैं, हम विनम्र होते हैं, तुझे बढ़ाते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू उपकार करने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को तू कबूल करने वाला परमेश्वर है। इस तरह से परमेश्वर की पहले बढ़ाई करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा प्रार्थना शुरू करते हैं,
जंप मार देते हैं, हमको ये मांगता है, मेरे बेटे का शादी होना मांगता है, नौकरी मिलना मांगता है, हमको धन दौलत जो भी मांगता है, तो ज़रूरतों को बोल देते हैं। लेकिन प्रार्थना में शुरुआत में यीशु मसीह प्रभु को ये लोगों को सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को ये बताया है कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो। सबसे पहले तो परमेश्वर की बड़ाई करो, पवित्र माना जाए, और उसके बाद तेरे राज्य आए। ये राज्य आए मतलब परमेश्वर के राज इस दुनिया में आने के लिए यीशु मसीह प्रभु बोलते। कितने लोगों को मालूम है कि परमेश्वर के राज इस दुनिया में? हम संदेश से आगे जाने के लिए, दूसरा सब्जेक्ट में जाने के लिए नहीं करते हैं। परमेश्वर के राज इस दुनिया में आने के लिए आया है। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी होने के बाद में, प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय में पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर आने के बाद में, वे लोग सुसमाचार यीशु मसीह प्रभु की सलीब की संदेश प्रचार करने के बाद में, 3000 लोग बपतिस्मा लेने के बाद में, जब परमेश्वर की कलीसिया स्थापना हो गया है, वो परमेश्वर के राज्य इस धरती के ऊपर स्थापना हो गया। हम परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं। यस, द किंगडम हैज बिल्ट इट अपॉन दिस अर्थ अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल, न्यू टेस्टमेंट कमांडमेंट्स। परमेश्वर के राज्य आ गया है। अब संदेश वो नहीं है परमेश्वर के राज्य के बारे में, लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में राज्य स्थापना किया है। वो कलीसिया है, वो कलीसिया यीशु मसीह प्रभु का देह है। उस देह का मस्तक जो है, हेड जो है, यीशु मसीह प्रभु है। हेड इसलिए है कि वो आदेश देता रहेगा और राज्य में उनकी शासन, उनकी महिमादायक होता रहेगा। वो दैट इज द चर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। उस तरह प्रियजनों, लेकिन यहाँ यीशु मसीह प्रभु के शिक्षा के अलावा उसके पहले से ये बताते हैं, जब राजा हिजकिय्याह को मृत्यु की समय आ गया है, उसने दीवार के तरफ अपने मुंह फेर लिया है और परमेश्वर के लगनों के मन उनके तरफ लगा के ये प्रार्थना करते हैं कि दूसरा वचन में, दूसरा राजाओं की किताब 20वां अध्याय 2 वचन में भी भाग में ये बताते हैं, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख में जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। 2 वचन 3 वचन बताता है, राइट? मन के अंदर फूट फूट कर रोया कि ये बताता है प्रार्थना में, तेरे सम्मुख में, इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ माई बिहेवियर, हाउ माई ओबीडियंट इन फ्रंट ऑफ यू, तेरे सम्मुख में कितना विनम्रता होकर, कितना बड़ा विश्वास के साथ। इसमें लिखा है सच्चाई, कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख में जानकर। आप पवित्र बाइबल में देख रहे हैं क्या? सच्चाई, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक तेरे सच्चाई, क्योंकि परमेश्वर ही सच्चा है। यीशु मसीह प्रभु ने बताया है, मार्ग, सत्य और जीवन, आई एम ओनली, मैं ही हूं। इस दुनिया में मनुष्यों को यह संदेश प्रभु यीशु मसीह आके इस दुनिया में बताया है, और वो यहाँ प्रार्थना करते हैं, तेरे सच्चाई के अनुसार मैं कैसे तेरे सम्मुख में मैं चलता आया हूँ। राजा होने के बावजूद भी, सोना चांदी धन दौलत हीरा मोती जवाहर मेरे घोड़ों के अंदर पड़ा रहने के बावजूद भी, मैं मेरे धन दौलत के ऊपर, सुख भोग के ऊपर घमंड नहीं किया। प्रभु, तेरे धर्म, तेरे वचन, तेरे आज्ञा के अंदर सर झुका के तेरे सच्चाई मार्ग में, तेरे धार्मिक जीवन में तेरी इच्छा पूरा करता हुआ, इस तरह से मैं तेरे सामने सम्मुख में चलता आया हूँ। तू स्मरण करके मुझे इतना स्मरण करो। इतना ही क्या, और कुछ है क्या? 5वां वचन शुरू करो, 4 वचन। फुट कर रोया, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं।
देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। बस प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, सिर्फ उसने क्या किया है, आंसू बहाता हुआ अंतःकरणों से और वो दुख उठाता हुआ फूट फूट कर रोया। फूट फूट कर मतलब क्या है, अंतःकरण से सच्चाई मन से उसने परमेश्वर को स्मरण करता हुआ प्रार्थना किया। प्रियजनों, वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं, इस वचन में बताते हैं, हे यशाया, तू जो संदेश दे के वापस आ रहा है ना, तू एक काम कर, मेरे प्रजा के जो दास है, मेरे प्रजा का जो नियम किया हुआ जो राजा है, उसके पास वापस जा। यशाया को आश्चर्य हो गया, क्या प्रभु पहले तुमने बोला था जाके मर रहे करके जाके बताने को बोला, मैं बोल के आया, फिर वापस तुम मेरे को बोलते, ये पहले क्यों नहीं बोला? ऐसा बताया क्या? ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर को उल्टा बता रहे थे यशाया, नहीं, तुम जाओ बोलता तो हम जाएंगे, तू जो बोलेंगे कहने के लिए हम कहेंगे, और कहने के बावजूद मैं वापस जा रहा, फिर अभी तुम जाके बोलेंगे नहीं नहीं तू मरेगा नहीं, जाके वापस वो जिंदा रहेगा, तेरे वो 15 साल आयुष बढ़ा के देता हूँ। तेरे प्रार्थना मैंने सुन लिया है, तेरे आंसू मैंने सुन लिया, देख लिया है, जिस तरह से तू आंसू बहाता है, जिस तरह से तू प्रार्थना करता है, जिस तरह से तू मन फिराया है, जिस तरह से मेरी आज्ञाओं को सच्चाई रीति से तू मान कर चलते मेरे सम्मुख में, इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम सर्चिंग यू, हाउ यू बिहेवियर, योर बिहेवियर, तुम्हारी चाल चलन किस तरह से है मैं देख रहा हूँ, इसलिए तेरे प्रार्थना को मैंने कबूल किया है, और तेरे प्रार्थना से तेरे रोग बीमारी को भी मैं चंगा करता हूँ। जो फोड़ा निकला तेरे पीठ के पीछे, उसको क्या करते हैं, यशाया को बताया कि जाओ अंजीर की फलों को ले, अंजीर फल जो है जब पक जाता है उसको ले, तोड़ो और उसको पीसो, पीसने के बाद में उसको एक टिकिया बनाओ। टिकिया मालूम है ना? आप कहाँ देख रहे हैं? वचन सुन रहे हैं कि किधर देख रहे हैं? आपको मालूम है टिकिया मतलब सब पीसने के बाद में उसको एक घट बनाओ, एक गोल सा टिकिया बनाओ। टिकिया बोलेगा तो हमको जल्दी याद आता है कि चिकन टिकिया फ्राई किया हुआ, हाँ वो याद आएगा। यहाँ यीशु मसीह प्रभु के विश्वास में हम जब प्रार्थना में आते हैं, हमारा पुरखों के समय में परमेश्वर ने जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार चंगा किया है, प्रार्थना कैसे सुनते हैं हमारा पुरखों ने, साधारण व्यक्तियों ने, सेवकों ने, दासों ने, राजाओं ने, न्यायाधीशों ने, किस तरह से परमेश्वर के सामने वे लोग दंडवत होके प्रार्थना किए, वो सारी तजुर्बा के बातें संदेश हम लोग सीखते हैं। परमेश्वर ने इस अंतिम युगों में परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर की आज्ञा में धार्मिक प्रार्थना जीवन में जीना चाहिए, हम लोगों को एक नकल हमारे सामने रखा है, एक उदाहरण परमेश्वर के नमूना हम लोगों के सामने रखा है, जिसको हम सुनने के बाद हमारा परमेश्वर का गुण लक्षण हमारा जीवन में आएंगे। प्रियजनों, इसलिए कि इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का भक्ति करने वाला इस युग में बहुत ही कम हो गया है। कितने भी सीखते हैं, माता पिता सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्ति और विश्वास में लोग नहीं रहते हैं, और वो पसंद नहीं करते हैं, प्रार्थना जीवन में रहने के लिए इच्छा नहीं जताते हैं। ऐसे युग में हम लोग जीते हैं। परमेश्वर बोलता है इसको वापस बुला बुला के समझाओ, सिखाओ, सुनाओ उसको। हम क्या करते हैं प्रियजनों? यहाँ परमेश्वर के दास ने क्या किया है, राजा ने वहाँ फूट फूट कर रोया, यानी कि दुख उठा के आंसू बहाता हुआ रोया। यहाँ परमेश्वर यशाया से बोलते हैं, उसकी आंसू बहाता हुआ प्रार्थना मैंने उसको देखा, आंसू को देखा, उसकी प्रार्थना भी मैंने सुन लिया। हम एक बार सोचते हैं, क्या हम प्रार्थना करते हैं? पहली बार हमारा जीवन में संकट आता है, मुसीबत आता है, जरूरत पड़ जाता है, कभी इधर उधर देखने के बाद कोई सहारा नहीं मिलता है। देखो हमारे सामने एक हमारा पुरखों पिताओं में से, परमेश्वर के सेवकों में से, राजा बादशाहों में से, यहाँ एक बात हमको और भी याद आता है। परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की धार्मिक जीवन में, परमेश्वर की प्रार्थना करने वालों में से
क्या बादशाह लोग भी थे? हम प्रभु के वचन में ध्यान करते हैं, लोग बोलेंगे अरे जो गरीब लोग होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, वो लोग परमेश्वर के सहारा लेते हैं। हमको कोई गरज नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा है, हमारे पास बंगलो है, फ्लैट है, संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा है, नो नीड टू गो टू द अटेंड द प्रेयर मीटिंग्स। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। लेकिन पवित्र बाइबल में बीत गए युगों में हम क्या देखते हैं, जिसमें कि पवित्र बाइबल बताता है कि इसमें द बुक ऑफ जजेस है। जज लोग हैं, न्यायाधीश लोग हैं, जो देश देशों में न्याय करते हैं, शासन करते थे। राजा लोग हैं, बादशाह लोग, और उसमें न्याय करने वाले न्यायाधीश लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं। ऐसे लोग जो है परमेश्वर की प्रार्थना करके उनकी प्रार्थना परमेश्वर कबूल किया। और परमेश्वर यहाँ स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं? 6 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन 6 वचन में हम देखते हैं, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। वहां रुकते हैं। प्रार्थना इसने किया था, मेरी बीमारी को तू चंगा कर। ये राजा ने प्रार्थना किया था, तेरे सम्मुख में मैं किस तरह से सच्चाई जीवन यानी कि परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसके मुताबिक जिंदगी जीना, ये सच्चाई है। ये अपने जीवन के, अपनी जान बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना, परमेश्वर ने प्रार्थना के वजह से और क्या देते हैं, उनको तो बचाने की बात करते हैं। अंजीर की फल का एक घट बना के उस घोड़े के ऊपर लगा और अंजीर की पत्तियों से बांध दो उसको लगा के। हम क्या करते हैं, जब घाव लग जाता है तो हम जाके ड्रेसिंग कराते हैं, इंजेक्शन कराते हैं हॉस्पिटल में। और इंजेक्शन कराते समय या ड्रेसिंग करते समय वो पकड़ होता है, वो सिस्टर लोग के पास, डॉक्टर लोग के पास, वो जो सड़ गया हुआ वो शरीर ऐसा खींचते हैं, फिर उसको दवा लगा के मलहम पट्टी करते समय उसको धोना पड़ता है। उसके अंदर की पूरा घाव जो है सड़ा हुआ, ये जो शरीर को जो सेप्टिक बना देता है और सड़ा देता है, वो सारी क्लीन करके ड्रेसिंग करते हैं। उस समय में कितना दर्द होता है। कभी कभी अपना हाथों से वो सिस्टर लोगों को ऐसा हाथ से हम टुकड़ा देते हैं, उसको ढकाल भी दे देते है ना। क्या सच नहीं है संगीता सिस्टर जी? बराबर है कि नहीं? वो डॉक्टर को भी कोई लात मार देते हैं, वो बेड़ा वो दर्द के समय में ऐसा वो हाथ पाँव हिला देते हैं, हाथ भी और पाँव भी हिला देते हैं। ये हाथ जाके सिस्टर लोग को लगता है, वो पाँव जाके डॉक्टर लोग को लगता है। वो ध्यान नहीं देंगे, इतना फेड़ा है, इतना दर्द है। बाद में बोलेंगे, डॉक्टर साहब को बोलेंगे पाँव पड़ता है, माफ़ करो, जब होश में आएंगे वो बात की बात है। इतना फेड़ा, इतना दर्द। लेकिन यहाँ ये जो घोड़े के ऊपर जो अंजीर की फल का वो टिकिया रखने के बाद में फिर उसको मलहम पट्टी जैसा बनाते हैं, सब मलहम करके उसको पेस्ट करके लगा के फिर उसके ऊपर क्या बांधा उसने, उसी अंजीर का झाड़ का पत्तियां जो है उसके ऊपर डाला। हम इधर क्या करते हैं, वो मेडिकल में से कापूस का क्या आता है, वो रोल आता है ना पट्टी बांधने के लिए, वो बांधते हैं। लेकिन उस ज़माने में वहाँ क्या किया है, अंजीर का फल और अंजीर का झाड़ का पत्ती जो है उसके ऊपर डाला और बांध दिया। अब हम बताएंगे क्या प्रार्थना के साथ में लोग कहावत बोलते हैं, थोड़ा दुआ भी है और थोड़ा दवा भी है, दुआ भी है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पहले के ज़माने में परमेश्वर ने कोई स्पेशलिस्ट, कोई हॉस्पिटल, वहाँ जाओ। हम लोग बम्बई के प्रांत में रहते हैं, टाटा हॉस्पिटल में कैंसर के लिए जाओ, टाटा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, या KEM हॉस्पिटल में लेके जाओ, है तो और JJ हॉस्पिटल में लेके जाओ, और एक हॉस्पिटल है नायर हॉस्पिटल में लेके जाओ। हाँ, इस तरह से है ना। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर स्वयं बोलते हैं जाओ ये झाड़ का ये फल लेके आओ। यानी कि परमेश्वर ये झाड़ों को, ये फलों को, ये पत्तियों को, ये जड़ी, ये बूटी
ये सारी झाड़ों का ये वनस्पति जिसको हम कहते हैं, ये मनुष्यों की उपयोग के लिए, जरूरत के समय में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन अभी मनुष्य क्या बोलते हैं, हम दवा नहीं लेंगे, प्रार्थना सिर्फ करेंगे। तू चंगा करता है कि नहीं? तू चंगा करेगा तो तू परमेश्वर है, नहीं तो हम तुमको मानते नहीं, जा। इस तरह से बात करते हैं। वचन के मुताबिक वो गलत है कि सही है? गलत है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया है, पहले मानव को, परमेश्वर आदम से बोलते हैं ये सारी जो सृष्टि में मैं बनाया है, सारी तेरे लिए बनाया है, तू उपयोग करने के लिए, दैट यू हैव टू यूज इन योर होल लाइफ, इसके लिए मैं बनाया है। लेकिन परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के कुछ सेवकों ने ऐसा बोलते हैं, मैं ये दवा नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ करेंगे। यानी कि परमेश्वर को ये लोग आज्ञा देते हैं, परखते हैं, तू करता है कि नहीं करता है। प्रियजनों, बात अलग है वो। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने ये बताते हैं, अंजीर की टिकिया, अंजीर की पत्तियाँ ला के उसकी डालो। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं, मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया, चंगा हो गया, अभी चंगा हो सकता है? परमेश्वर बोल दिया तो होता है, नहीं होता? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, होता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को एक नमूना दिखाते हैं ये करने के लिए। फ्यूचर में जब परमेश्वर बताया है तो तुम भी इस तरह से करो। फिर उसके बाद समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, समय घटाता हुआ या समय के अंदर हम वचन सीखता हुआ बात करते हैं। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, उनकी प्रार्थना ना केवल उनको मृत्यु से बचाया, उनकी जो रोग बीमारी है, कैंसर, फोड़ा को भी चंगा किया है। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आई विल हील यू, आई विल प्रोवाइड यू 15 years एंड मोर एज यू कैन अलाइव। 15 साल वर्ष आयुष और बढ़ा के देता हूं। इतना ही नहीं है, उसने आयुष बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया था क्या हिजकिय्याह ने? बताइए, प्रार्थना किया था? प्रार्थना में उसने आयुष बढ़ाने की प्रार्थना किया था क्या? नहीं किया। लेकिन हमको क्या जरूरत है? परमेश्वर अपने दासों को, अपने बच्चों को, अपने बंदों को क्या चीज की जरूरत है? ही नोस वेरी वेल बिकॉज ऑफ हिज हेवनली फादर। वो अच्छी तरह से जानता है कि हमारे क्या चीज की जरूरत है। परमेश्वर बोलते हैं मैंने चंगा तो किया है, ये क्या, कैसे जिएंगे? परमेश्वर बोलता है उसके साथ साथ तुमको चंगा करने के बाद तुमको आयुष भी बढ़ाएंगे, कि वही चंगा होने के बाद वही बीमारी को लेके, वही कमजोरी लेके हाँ हूँ करके जियोगे नहीं तुम। अच्छा चंगा करूंगा, 15 साल आयुष बढ़ा के देंगे। यू कैन एंजॉय इन माई कमेंडमेंट्स, मेरी आज्ञाओं के अंदर तो खुशी से, आनंद, स्वर्ग के आनंद, खुशी से जीवन जिंदगी जी सकते हैं। वचन साबित करता है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए प्रियजनों। वचन के अंदर प्रभु बोलता है 15 साल आयुष और बढ़ाएंगे, तेरे कैंसर, फोड़ा को हम चंगा करेंगे और मृत्यु से बचाएंगे। और तेरे आजू बाजू में जो राजा लोग, तेरे दुश्मन राजा लोग है ना, वो जब भी हमेशा देखते रहते हैं, कभी मौका मिलता है हम तीर चलाएंगे, भाग चलाएंगे, सेना को लेके इस देश को हम कब्जा करने के लिए। बहुत से लोग, परमेश्वर जानता है तू राजा होने के बाद किस बातों से चिंता करता है। व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर प्लान ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। आई नो वेरी वेल बिकॉज हम सेनाओं की परमेश्वर मैं हूँ। युद्ध तुम करता है लेकिन विजय हासिल करा के देने वाला मैं हूँ। परमेश्वर हौसला बढ़ाते हैं। आजू बाजू वाले जो तेरे देश का बाजू देश वाले जो दुश्मन है, उससे, उसकी युद्ध से मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसकी तीर चलाएगा लेकिन तुमको लगेगा नहीं, उसकी भाला चलेगी, उसकी दिमाग चलेगी, लेकिन तुम्हें कुछ हानि नहीं होएगा। प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, 6वां वचन में, दूसरा राजाओं के 20वां अध्याय 6वां वचन के बी भाग में देखते हैं कि अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर के बचाऊंगा, इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। और यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर घोड़े पर बांधा, तब वह चंगा। ये सब परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने दिया है। प्रियजनों, वचन में हम ये देखते हैं, परमेश्वर बोलते हैं आयुष बढ़ाया है। और वचन में हम ये देखते हैं वो राजाओं के, दुश्मन राजाओं के हाथ से बचाते हैं। और वचन में देखते हैं अपने निमित्त अब अपने
दास दाऊद के निमित्त इस देश को मैं बचाऊंगा। और इतना ही नहीं है, तू मेरे मंदिर में जाके मेरी आराधना प्रार्थना करेंगे। वो कौन सा वचन में लिखा है? 8वां वचन बताता है, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आज तुमको चंगा किया है, हाँ कल तो थोड़ा एक दिन का रेस्ट करो ना। से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा। बस प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, तुमको चंगा करने के बाद में तू एंजॉय करके अपने औरत बाल बच्चों के साथ में, महारानी के साथ में, सेनाओं के साथ में राजभोज करता हुआ, दाखरस पीता हुआ, देखो हम एंजॉय करते हैं, परमेश्वर ने आयुष बढ़ा दिया, ऐसा ये सारी बातों के ऊपर ध्यान देगा क्या? परमेश्वर बोलता है मैं तुमको चंगा किया तो तुम्हारा क्या फर्ज है? कल एक दिन, आज तुमको चंगा किया, कल एक दिन रेस्ट करो और परसों का दिन तुम क्या करो? प्रभु ने बताया, डे आफ्टर टुमारो यू हैव टू गो टू द टेंपल ऑफ वर्शिप। कौन बोलता है ये? प्रभु परमेश्वर बोलता है, मैंने तुमको चंगा किया, जाके वहां दिखाओ लोगों को आराधना करने के लिए, परमेश्वर के दास को दिखा, परमेश्वर के आराधना में जो लोग आते हैं उनको दिखा, गवाही दे उधर कि मैंने प्रार्थना किया था, मेरे प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है और मुझे चंगा कर दिया है, चंगा भी किया है, देश को बचाने का वादा भी किया है, बिकॉज ऑफ ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर कंट्री। वो संभालने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, वचन ऐसा मिला हम लोगों को आज कि हमारा जिंदगी में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, परमेश्वर का प्रार्थना जीवन, धार्मिक जीवन में मनुष्य को विजय हासिल करता हुआ, परमेश्वर घोषित करता हुआ यह स्टेटमेंट देता है कि विश्वास करने की योग्य है। परमेश्वर के आज्ञा यह है, तू चंगा करने के बाद में तुम कहाँ जाना चाहिए? लोग क्या करते हैं, अपने टिकट बुक करके घूमने को जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ह्यूमनली थिंकिंग। एक वचन हम पढ़ते हैं इस हमारे पाठ के लिए, एक वचन और पढ़ के हम संदेश को पूरा करने से पहले निकालिए 2 तीमोथियों की किताब, एक वचन और पढ़ते इसे, ज़्यादा नहीं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, वचन तो हमको सीखना जरूरी है। 2 तीमोथी की किताब 3 अध्याय में 1-2 वचन पढ़ेंगे आप। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में सुने एक बार प्लीज 2 तीमोथी का 3 अध्याय 1 और 2 वचन अपने पवित्र बाइबल में से लिखा, अभी पढ़ो, जोर से पढ़ो। पर यह स्मरण रख, तुम ये स्मरण रखो, याद भूलो मत, याद रखो, स्मरण रखो यानी कि याद रख, दैट यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग दैट गॉड हैज हील्ड यू। परमेश्वर ने तुझे चंगा किया, इस बात को कभी भी भूलने का नहीं, स्मरण रखो। तू जो भला किया है, चंगा किया है, परमेश्वर ने तुमको जीवित है, जिंदा रखा है। कोरोना आया, लोग मर गए, फिर भी तू जिंदा है। कई संकट आया, मुसीबत आया, शैतान की तकलीफ आया, फिर भी परमेश्वर की सहायता से हम जिंदा है, हम गवाही देते हैं। इस बात का हमको क्या करना चाहिए? भूलने का नहीं, और इस बात का तुम क्या करना चाहिए? स्मरण रख। प्रियजनों, कितने लोग स्मरण करते हैं? या आज हमको परमेश्वर ने कितना भला करते हैं, उपकार करते हैं, स्मरण जरूर रखना चाहिए। वचन में आगे बढ़ो, स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। मनुष्य क्या करते हैं? ये कठिन समय में मनुष्य कैसे बन जाते हैं? मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। मनुष्य स्वार्थी, और आगे स्वार्थी, लोभी। लोभी यानी कि कंजूस मारवाड़ी जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, ऐसे बोलने की बात, कंजूस मारवाड़ी, जहाँ खर्चा करना चाहिए अपने जान के लिए, अपने परिवार के लिए, या अपने प्रभु की सेवा में, या खुद की तबीयत के लिए, वो क्या करता है? वो कैसे रहते हैं? स्वार्थी, और क्या बताया? लोभी यानी कि जहाँ खर्चा करना चाहिए अपने शहर के लिए खर्चा नहीं करते, ऐसा बनते हैं। क्योंकि ऐसे ये दिन चल रहा है, ऐसा बन जाते हैं। प्रभु के वचन बोलते नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत ईमानदार है, मैं मेरी पत्नी को अच्छा प्यार करता हूँ, सुरक्षा करता हूँ, सब देता है, बच्चों को देता है, ऐसा खुद सोचते हैं, सोच के ऐसे रखते, कुछ करते नहीं है। ऐसा उसको क्या बोलते हैं पवित्र बाइबल में? लोभी बनते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर तुमको जो भी मेहनत का फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन लोभी नहीं बनना। अपने जी के लिए, जान के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, और आपके भविष्य के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए। लोभी नहीं बनने के लिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं। आगे 3रा वर्ड पढ़ो, 3रा पॉइंट, डींग मार। डींग मार। रुको। क्या बोलते हैं? एक बार सब लोग बोलो, क्या बनते हैं लोग?
ढींग मार, यानी कि हमारे ये करेंगे वो करेंगे। अरे देश में हमने हमारा गांव के अंदर मैंने बिल्डर को बोल के 20 लाख रुपए बेच देते हैं, घर बनाओ, मैं आएंगे देखेंगे। ढींग मार यानी कि बंडल मारते, हम ये देते हैं वो देते हैं, वो दुनिया में जाके कुछ भी बोलते हैं, उसको बंडल मारने वाले लोग बनेंगे। उससे तू बच के रहो, तू बंडल नहीं मारना, तू झूठा नहीं मारना, क्रिएट नहीं करना, जो चीज़ नहीं रहता है उसकी क्रिएट मत करो, क्योंकि विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर के धार्मिक जीवन में ढींग मार नहीं है क्या? बी केयरफुल। ऐसी चीज़ों से हमको क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए। धार्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी संदेश सुनने के लिए हम लोग जो है इतना वैल्यूएबल मैसेज, आशीर्वाद की कारण बनने वाली मैसेज, और ऐसे संदेश सुनने से हमको परमेश्वर क्या करता है? तबीयत भी अच्छा देते हैं और बुराई से बचाते हैं, और परमेश्वर आयुष भी बढ़ा देते हैं, स्वर्ग की आनंद और खुशी की जिंदगी आशीर्वाद देते हैं। हाँ, डींग मार नहीं बनना, इस युग में ऐसा हो रहा है। उसके बाद डींग मार के बाद अभिमानी है कि खुद की इमेज बनाना, अभिमानी बनना, और आगे निंदक, हाँ, माता पिता की आज्ञा, निंदक मतलब दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने हमको ऐसा किया है, हमको बदनामी किया है, तूने हमारा बदनामी किया है, शर्मिंदा किया है। जब परमेश्वर का वचन बोलते समय में लोग ऐसा बोलते हैं, क्या लिखा है उसको? निंदक यानी कि दूसरों के ऊपर ब्लेम करना। परमेश्वर के वचन ये बताते हैं कि तुम यशायाह को बता के जाके बोलो, हिजकिय्याह को बोलो कि मरने वाला है, बचने वाला नहीं। अभी हिजकिय्याह वो यशायाह को क्या करना चाहिए? क्या रे, मैं दास हूँ, मैं इतना बड़ा प्रभु के दास हूँ भी और राजा भी है, तुम आके मेरे को बोलेगे कि तू बचेगा नहीं, तेरा घर को संभाल, तो हमको बोलने वाला है क्या संभालने के लिए? मैं बादशाह हूँ, हमको मालूम नहीं है क्या? ऐसा उनको बदनामी किया क्या? यशायाह को हिजकिय्याह ने बदनामी किया क्या? विनम्रता से सुन के लिया, विनम्रता से सुन के लेने के बाद में उसने क्या किया है? और मन को छोटा करके विनम्रता से दीवार की तरफ मुंह फेर के प्रार्थना करने को शुरू किया। लेकिन जो संदेश बोल के गया यशायाह को उसने ब्लेम नहीं किया। लेकिन लोग क्या करते हैं? बी केयरफुल, निंदक बनेंगे तू इस दुनिया के अंदर। जो प्रभु के सेवक जो बताते हैं वो अपने उसको कलंक नहीं बताता हुआ, उनके ऊपर ब्लेम नहीं करता हुआ, विनम्रता से सुनने के लिए, उसको संदेश के अंदर हमको आने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक मन फिरा के उसको अपने जीवन में जो गलत है उसको सुधारने के लिए प्रयास करो, लेकिन निंदक नहीं, निंदा करने वाला नहीं बनना। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? माता पिता की आज्ञा टालने वाला। माता पिता की आज्ञा टालने वाला। माता पिता सिखाते हैं, देखो पहले से हम लोग नहीं चर्च में जाते हैं, प्रभु के दास ये हम लोग को सिखाते हैं, प्रभु के वचन सिखाते हैं, विश्वास में बड़े हैं, हम विश्वास में तुमको चलाया, बेटा बेटी उस तरह से परमेश्वर की बातें मैं तुमको सिखा रहा हूँ, नहीं तो हम जिंदगी में तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएंगे, हाँ, शैतान की बुरा आदत लग जाएगी। माता पिता जो सिखाते हैं परमेश्वर के संदेश, वो माता पिता के आज्ञाओं को टाल देने वाला बन जाते हैं, दूसरों को निंदा करने वाला, माता पिता को मारते, अपमान करते, ऐसा बनेंगे। उससे तू बच के रहना। नेक्स्ट पॉइंट, अपवित्र, क्या नहीं, निंदक के बाद में माता पिता का आज्ञा ठुकराने वाला, उसके बाद कृतघ्न, उस बात को ध्यान से पढ़ना है, उस बात को क्या? कृतज्ञहीन, यानी कि मराठी में क्या लिखा उसको? सोलोमन बता। उपकार स्मरण अपवित्र, उपकार कृतज्ञहीन है कि थैंकफुल रहना चाहिए, लेकिन ये थैंक्स गिविंग गॉड को देते नहीं है, उसको बोलते हैं। ये बात है ना, लोग पढ़ते नहीं है, सेवक लोग को सिखाना चाहिए, कलीसिया में सीखना चाहिए। कृतज्ञ है, अनथैंकफुल, जो परमेश्वर ने उपकार किया है, तेरा भाई बहन तुमको उपकार किया है, तेरे कलीसिया के अंदर विश्वासी लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, मतलब उपकार किया, तुमको खतरों से बचाने के लिए साथ दिया है। ब्रदर सिस्टर, इस तरह से तुम्हारे लिए ये जो संकट आया, मुसीबत आया, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए, ऐसा बोला कि समझो तुम्हारे लिए उसने धन्यवाद किया है। लेकिन यहाँ प्रभु के वचन क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचन तुमको मिलने के बाद में, परमेश्वर तेरा प्रार्थना सुनने के बाद में, तेरे दान दशंश परमेश्वर स्वीकार के
तुमने जो दिया प्रभु को, उसमें कहीं टका और वापस तुमको परमेश्वर देता है। इस बात का तुमको धन्यवाद देने की मन नहीं है, कृतज्ञहीन, अनथैंकफुल मन बनाने वाला। प्रियजनों, हमको धन्यवाद करना, परमेश्वर की आराधना में आके, परमेश्वर के भवन में आके, कलीसिया में आके, आराधना का दिन में आके प्रभु को धन्यवाद करें। इसलिए हम लोग क्या करते, वचन पढ़ने के बाद क्या करते, हम लोग प्रभु को धन्यवाद। आराधना में हम प्रभु को धन्यवाद करना अच्छी स्वभाव है, आशीर्वाद के कारण बनता है। हाँ, कृतज्ञहीन उसके बाद में क्या बनने वाले हैं? अपवित्र बनते हैं। ध्यान देना, विश्वास में रहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह की लहू में शुद्ध करके हमको, प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के जरिए हम पवित्र होने के बावजूद भी विश्वास में आके यीशु मसीह प्रभु को परमेश्वर की संतान पुत्र समझ के बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम्हारे पापों को क्षमा हो जाता है, तू परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर की संतान बन गया तो तू वारस भी बन जाता है। उसके बाद क्या होएगा? धीरे धीरे ये सब भूल जाता है, बुरा संगति में चले जाते हैं, अविश्वासी लोग का झुंड में चले जाते हैं, उसकी संगति पकड़ के फिर प्रार्थना में नहीं आते हैं, आराधना नहीं करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? हर एक पाप के अंदर भागीदार होता है। वचन क्या बताता है? अपवित्र बन जाता है। अपवित्र कैसे बनते हैं? जब आप प्रभु के वचन सुनते नहीं हैं, प्रभु के वचन सुनने के लिए कान लगाते नहीं है, ध्यान लगते नहीं है, प्रभु के लिए समय देते नहीं है, मन नहीं लगाते हैं। ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वर्शिप एक्टिविटीज, ये क्रिया विश्वास के हमारा जीवन में जब नहीं रहते हैं प्रियजनों, क्या होता है? फिर हम क्या होता है? अपवित्र बन जाते हैं। एक बार प्रभु के वचन में पेतरस किताब में बताते, जैसा कि एक सुअर होता है, वो गंदगी नाली में से उसको उठा के ला के धोया, उसको प्यार किया, उसको शुद्ध किया। फिर वो कभी समय मिला तो वो मालिक को छोड़ के वापस जाके वो गटर में, वो गंदगी में जाके डुबकी मारेंगे, वहाँ उसको आनंद लगेगा। ऐसे तुम्हारा जिंदगी नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन बोलता है, एक बार तुमको शुद्ध किया गया, तुम when you washed with the blood of Lord Jesus Christ, then you became a holy and children of God. परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, आप पवित्र किया जाता है। लेकिन जब आप प्रभु के विश्वास में से हट जाता है, प्रभु के वचन में से हट जाता है, संदेश में आप समय नहीं देते हैं, विश्वास की क्रिया नहीं करते हैं, वापस क्या होता है? वापस क्या हुआ? वो अपवित्र हो गया है। अनक्लीन दुष्ट आत्मा जो है, अपवित्र आत्मा पकड़ लेता है। फिर सब चालू करेंगे, गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे, गाली गलौज करेंगे, अविश्वासी के जैसा बन जाएंगे। वो समय आने वाला है, उससे तू बच के रहो, बी केयरफुल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा वचन, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बस ये सारी अपवित्र में जाने के बाद परमेश्वर से भी ज्यादा लग्जरी लाइफ हमको चाहिए, सुख विलास, है ना। सुख विलास मतलब बैठे बैठे हमको सब मांगता है, हमको कोई मेहनत नहीं करना चाहिए, हमको ईमानदारी का जिंदगी नहीं चाहिए। फिर क्या बनता है? ये बेईमानी बन जाता है, चोरी चपेट का प्लान करता है, चोर लोगों से संगति करता है, बेईमानी लोगों के जैसा जाता है, क्योंकि परमेश्वर के से भी ज्यादा सुख विलास इसको मांगता है। कहाँ से आएंगे? बेईमानी करेंगे तभी। इसको उसको फोन करते हैं, मैं ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। देखा कितना विश्वास में आने के बाद में इस तरह से बनने के लिए दिन आता है, उससे तुम बच के रहो प्रभु के वचन। सबसे क्या है? धन्यवादित रहो, कृतज्ञहीन नहीं बनना, कि अनथैंकफुल नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर के अंदर धन्यवादित बनने वाले, धन्यवाद स्तुति आराधना करने वाले, परमेश्वर की बड़ाई करने वाले बनो। परमेश्वर इस वचन में हमको क्या सिखाते हैं? हिजकिय्याह को मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया, प्रार्थना करने की वजह से सारी आशीर्वाद जो है उनको मिल गया। उस तरह से हमको भी परमेश्वर को धन्यवादित बन के जीने के लिए सिखाता है। उस वचन हम सबको आशीर्वाद दे। सर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवादित महान परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। आज का दिया हुआ दूसरा तिमोथी का किताब 3 अध्याय 1 से 2-3 वचनों में जो हमको बताया गया परमेश्वर पिता, इस युग में हम लोग जीते हैं, ऐसे ही सब विश्वासी लोग अविश्वास में बन जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, विश्वास में से हट जाते हैं, हट के जीते हैं।
ऐसे खतरों के समय आने वाला है इस युग में, उससे तुम बच के रहो। परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर की प्रार्थना में सामर्थ्य बने रहो, और आसमान के परमेश्वर तुमको जो है छोड़ेगा नहीं, अनाथ नहीं बनाएंगे, और तुमको तुम्हारा साथ में बने रहेंगे। इस वचनों में हम सबको बने रहने के लिए आशीष दे। इस संदेश के जरिए तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, तू सुना और कबूल कर पिता, आमीन।